भिक्षा मुक्ति को लेकर जो मीटिंग हुई, इसमें क्या निर्णय लिए गए? देखिए, इंदौर शहर को और ज़िले को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो एनजीओज़ हैं, उनको भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। कुछ अच्छे काम इंदौर में हुए भी हैं इस संबंध में। चूँकि एक बड़ी समस्या है और इसका जो निदान है वो चरणबद्ध ढंग से हमको ढूंढना होगा, इसीलिए पहले चरण में लगभग 3,500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग जगहों पर भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं। तो हमने पहला उद्देश्य अपने लिए रखते हुए पहले बच्चे जो भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उनको कैसे एजुकेशन से जोड़ा जाए, उनके पेरेंट्स की कैसे काउंसलिंग करी जाए और उनको इस वृत्ति से जो है तत्काल निकाला जाए। अभी हम लोग तत्काल इस पर काम करना शुरू करेंगे और इसके लिए जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, महिला बाल विकास की, विभिन्न एनजीओ हैं, सामाजिक न्याय विभाग है और सीओ स्मार्ट सिटी जो इस पूरे आयोजन के नोडल हैं, उनको निर्देशित किया गया है। ये सब लोग इसमें इस दिशा में काम करेंगे। 15 दिन की हमने अपने लिए एक आयोजना रखी है और हम लोग 2-3 दिनों में काम करना स्टार्ट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 15 दिनों के अंदर ही सभी बच्चों को इस दिशा में हम लोग काउंसलिंग करके और शिक्षा से जोड़कर भिक्षावृत्ति से पूरी तरीके से अलग कर। सर, सर्वे जो बताए गए हैं, देखिए, लगभग जो संख्या है वो बदलती रहती है अलग अलग सीजन में और अलग अलग महीनों में, लेकिन फिर भी ये संख्या जो है मुझे लगता है 6-7 हज़ार के आसपास कम से कम है और जिसमें से लगभग आधे जो हैं वो बच्चे भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं। कोई परंपरागत रूप से या कोई अपनी प्रथा मान के भी कुछ लोग देखिए, कई प्रकार के इसमें प्रोफाइल हैं। इसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको थोड़ी मानसिक रूप से समस्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी जो पारंपरिक रूप से कुछ समुदाय हैं जो इस काम में लगे रहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। सर, कोई टारगेट दिया गया है कब तक भिक्षुक मुक्त इंदौर हो जाएगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए बहुत सारे इसमें चूँकि अवयव हैं, चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसीलिए चरणबद्ध ढंग से चलाएंगे। लेकिन 15 दिन का टारगेट हमने अपने लिए रखा है कि जितने भी बच्चे इसमें संलग्न हैं, पहले 15 दिन में हम लोग उनको इससे अलग करेंगे। क्या आस उन जिलों में भी संपर्क करके वहाँ से कुछ पर्टिकुलर है जो नोटिफाइड हो चुके हैं कि वहाँ से आते हैं? देखिए, ये अभी पहले चरण में संभव नहीं होगा। अभी हम लोग फिलहाल एक तो बच्चों के लिए काम करेंगे और दूसरा जो लोग ऐसे मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं उनका कैसे रिहेबिलिटेशन किया जाए, इसके लिए कुछ अगर फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है या कहीं पर संख्या बढ़ानी है, उस हेतु भी पैरेलल काम करना चालू करेंगे। एनजीओ का भी सहायता ली जाएगी या नोडल? निश्चित रूप से बहुत एनजीओज़ यहाँ पर जो आए हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी देने के लिए सहमत हैं। कई सारे लोगों ने वॉलंटियर्स देने का यहाँ पर वो किया है, प्रॉमिस किया है। सभी एनजीओज़ की और सभी सामाजिक संगठनों की मदद इसमें ली जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चालू तो हो जाती है, फिर उसमें बहुत तकलीफ। जी, चूँकि बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, तो निश्चित रूप से इसमें समस्याएं आगे भी आएंगी, लेकिन हर समस्या का निदान किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई फंड्स अवेलेबल करा रही है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक जो स्माइल प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 50 भिक्षुकों के रिहेबिलिटेशन की योजना है। उस हेतु काम पहले से ही चालू हो गया है, लेकिन वो केवल 50 भिक्षुकों के लिए। पब्लिक से कोई अपील करेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे हैबिचुअल बेगर्स होते हैं जिनको जिस तरीके की अवस्था या जिस तरीके की ज़रूरतें दिखाते हैं वैसी नहीं होती है। कई सारी चीज़ें जो है ये भी संज्ञान में आई है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो आप सभी लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि कृपया किसी भी दशा में अगर कोई भी भिक्षुक आपको दिखता है तो उसको पैसे आदि ना दें, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और अगर हम लोग ऐसा करना बंद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इससे मुक्ति पाएंगे। और निश्चित रूप से बच्चों से अगर ऐसी चीज़ कराई जा रही है तो ये गलत है, कानूनी रूप से गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी।